तेजस्विनी जी जम्मू से। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में सन्यासी जीवन व गृहस्थ जीवन में कौन सा जीवन ज्यादा त्याग में है? वह जो गृहस्थी में रहकर सारे कार्य करते हुए प्रभु भक्ति में लीन है, वह जिसने प्रभु के लिए अपना सारा कुछ त्याग दिया है, अथवा प्रभु किससे ज्यादा? इसमें पांचों उंगलियां हैं, इनमें कौन सी प्यारी है कौन सी नहीं प्यारी? सब प्यारी है ना अपने लिए। तो किसी को भी कष्ट हो तो अपने हैं। तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पहली बात तो ये समझो, भगवान को सब प्यारे हैं क्योंकि भगवान ने ही सबको प्रकट किया है। अब दो प्रकार की रहनी, एक प्रवृत्ति मार्ग की, एक निवृत्ति मार्ग की। अगर थोड़ा भी स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण भाव है, काम का थोड़ा भी सुख सुविधाओं की चाह है, तो ब्याह करके गृहस्थी में रहकर धर्म पूर्वक भगवान का भजन करते हुए संसार से पार होने का रास्ता है। और जब यह है कि आजीवन में अपनी इंद्रियों को शासन में रखते हुए चाहे जितना कष्ट पड़े, कभी धर्म से भ्रष्ट नहीं होऊंगा, सतमार्ग का आचरण करूंगा, तो उसके लिए विरक्त मार्ग है। दो मार्ग बनाए गए, निवृत्ति और प्रवृत्ति परक। तो ये तो अपने हृदय की क्षमता देखनी चाहिए कि मेरे हृदय की क्षमता क्या है। और प्यारे के दोनों मार्ग हैं, गृहस्थी भी मार्ग भगवान का है और विरक्ति भी मार्ग है, और दोनों से भगवान की प्राप्ति होती है। दोनों को बराबर भगवान प्यार करते हैं, पर दोनों अपने अपने धर्म के अनुसार चले। गृहस्थी में भजन करना खिलवाड़ थोड़ी है। नाना प्रकार के प्रपंच के बीच में रहकर भगवान का स्मरण कर लेना, भोगों के बीच में रहकर भोगों का राग ना होना, संसार के संबंधियों के बीच में रहकर किसी से अपनापन न होना छोटी मोटी बात है। तो ऐसे ही संसार से विरक्त होकर के, समस्त भोगों का त्यागी होकर के, मान कीर्ति का नाश करते हुए जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ता है, वो विरक्त भगवान को प्राप्त होता है। और जो परिवार में रहकर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और सारे कर्म भगवान को अर्पित करके नाम जप करता है, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त होता है। प्राप्त दोनों भगवान को होते, पर दोनों कोई सरल मार्ग नहीं है, दोनों कठिन मार्ग। भगवान की प्राप्ति का इसीलिए कठिन मार्ग है कि सबसे मोह हटाकर, देह भाव को त्याग कर भगवान के निरंतर भजन में लगना, ये दोनों का कार्य है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। ऐसा नहीं कि आपके परिवार के बीच में रहकर ममता राग और मोह में फंसकर नाना प्रकार के खूब भोगों को भोगो और भजन न करो तो दुर्गति को प्राप्त होगे। वैसे हम बाबा जी बन गए, मनमानी आचरण करें तो दुर्गति को हम प्राप्त होंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हुए दोनों भजन करें तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें विरक्ति बनना चाहिए, गृहस्थी है, दूसरे से नहीं पूछने की बात है, अपनी छाती की हिम्मत देखनी चाहिए कि मेरी हिम्मत क्या है। पूरे जीवन भर में जल करके निकल सकता हूँ या फिसल सकता हूँ। फिसल सकता हूँ तो पहले ही गृहस्थी धर्म चला जाए। अगर यह है कि मैं जल करके चाहे प्राण त्याग दूं, चाहे जितनी जलन हो काम क्रोध लोभ की, पर मैं कभी गलत आचरण नहीं करूंगा, तो फिर ये विरक्त मार्ग है। और स्त्री के शरीर के लिए विरक्त मार्ग में अब इस कलिकाल में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। अपने माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा को माना कि अगर आपका वैराग्य भाव दृढ़ है तो ब्याह मत करो। अपने माता पिता के समीप रहकर, परिवार के समीप रहकर किसी का आश्रय लेकर भजन करो। अब वो समय नहीं रह गया कि आप विरक्त भेष में होकर के भ्रमण करें। पुरुषों के लिए नहीं रह गया, फिर स्त्री शरीर के क्या। देखो घेर कर संतों को मार डाला था कि नहीं, वो क्या मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें, साधु नहीं दिखाई दे रहा, तो उनके पास कोई प्रमाण पाए ऐसे घेर के मार। अरे भाई 100-200 आदमी 500 आदमी हो, कोई शेर तो है नहीं, बाबा जी है ये, तो चलो मतलब एक संशय है आपको तो उसका आप उसकी जानकारी करो, कहाँ से आए हैं कौन है। ऐसे बस ऐसे किसी ने बोल दिया, घेर करके मार डाला। तो आजकल संतों के लिए भी तो नहीं ऐसा कि आप विरक्त होकर घूम सकते हैं। जैसे पहले अपने लोगों ने जीवन व्यतीत किया, वो समय नहीं है, मार डाले जाओगे। कोई कह देगा चोर है, कोई कह देगा बच्चा चोर है, मार डाले जाओगे। तो पुरुष शरीर के लिए अब तो मुश्किल है, फिर स्त्री शरीर को भ्रमण करे तो ऐसे कलयुग के कुचाल में फंसे हुए लोग राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं कि वो ये नहीं देखेंगे कि साधु है कि महात्मा है, साध्वी है कि क्या है। मुझे लगता है भजन करने के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था अब चाहिए। अब वो नहीं कि पेड़ तले रह करके भजन कर ले। पेड़ तले रहोगे, सट्टेबाज तुमसे पूछेंगे आकर नंबर बताओ, नहीं बताओगे तो डंडा चलेगा, बता दिया तो डंडा चलेगा। क्योंकि अगर नहीं खुला तो पिटोगे, खुला तो 10 और आ जाएंगे, फिर मरोगे। ऐसे हुआ है, वो हमें जो भ्रमण करते सब पता होता है। तो इसलिए अगर स्त्री शरीर में भजन करना है तो या तो ऐसी व्यवस्था हो सुरक्षित कि आपको खान पान मिल रहा है, चुपचाप भजन करो, नहीं तो अपने माता पिता के पास रहकर भजन करे। वैराग्य का वो समय नहीं रह गया कि कमंडल उठाया और भ्रमण करे, चाहे पुरुष वेश हो चाहे स्त्री वेश हो। अब व्यवस्था का रह गया है।
व्यवस्था नहीं तो सदुवय नहीं चल सकती। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, हर हर महादेव।